जमील साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं इसलिए में चूंकि ईरान में क्या हो रहा है जरूरी था कि हम पहले ये जानें, उसके बाद फिर एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन हम इस हवाले से कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका बार बार क्लेम कर रहा है कि ईरान जो है वो बहुत जल्द सरेंडर करने वाला है। आज एक हम देख रहे थे कि एक ग्रुप कॉल हुई उनकी दुनिया भर के कुछ लीडरान के साथ, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन इस वक्त तो दूर दूर तक ये तनाज़ा कहीं से भी डी एस्केलेट होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि लग रहा है कि शायद और ममालिक बहुत जल्द इसके अंदर उनको फोर्स किया जाए कि वो इसमें शामिल हो जाएं, खासतौर पर जीसीसी की कुछ कंट्रीज। देखें, इसमें पहली तो जो सिग्नल आया है, पहला इशारा जो मिला है वो यूरोपियन कंट्री से मिला है। यूरोपियन कंट्री पहले जब बात हो रही थी जौहरी कुव्वत को खत्म करने की और हमला करने की, तो उस वक्त अमेरिका की आवाज में आवाज मिला रहे थे। और कल के बयान में ये आया है उसमें कि नई डायलॉग होना चाहिए और इस पे जो है इसको डी एस्केलेट होना चाहिए। और अब पार्शियल सपोर्ट की तो इंडिया मिल सकता है, लेकिन फुल सपोर्ट अमेरिका को नहीं मिल। ये बात दुरुस्त है कि ये जो पासदारान ने ऐलान किया था कि अगर अमन तो सबके लिए और अगर अमन नहीं तो किसी के लिए नहीं, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। और जो किया पासदारान ने वो करके दिखला दिया। इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगेस जो बातें कर रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, जमीनी हक़ाइक़ के बरक़्स से उसमें यकीनन हमें पता है कि जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ बमबारी की जा रही है, जिस शिद्दत के साथ हमले किए जा रहे हैं, यकीनन तेहरान से आपको खबरें आ रही हैं और अभी हमें भी ताज़ा तरीन बताया है जॉन साहब ने। तो उसके बावजूद जो जज्बे हैं वो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। आप देखिए, दो शॉकिंग चीजें क्या हुई अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए। पहली तो ये हुई कि जब प्रोटेस्टर्स निकले हुकूमत के खिलाफ, तो उन्होंने सोचा कि बस अभी 43,000 जो है सैटेलाइट फोन दे दिया जाए, हथियार कुछ पेनिट्रेट कर दिया जाए मसाद और सीआईए के जरिए, और बस तख्ता उलट गया और हुकूमत चेंज हो गई और रिजीम चेंज हो गई। नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट। दूसरा ये हुआ कि जैसे ही पहला बिराज फायर हुआ और जब शहादत हुई आयतुल्लाह खुमैनी की, तो उन्होंने कहा 49 और लीडरशिप जो है वो पनाह हो गए, वो शहीद हो गए, तो बस अब इसके बाद रिजीम। ये दो शौक उनको जब हुआ तो उन्होंने कहा कि इससे पहले तैयारी देखिए, आफ्टर ऑल अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, अपने तमाम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करके आए होंगे। लेकिन जमील साहब, इस वक्त पाकिस्तान का प्लान क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी एक यूनिक पोजीशन है कि अभी भी ईरान ने हमारे अभी तक के जो भी इक़दामात हैं उनकी तारीफ की है।